हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। हम आप लोगों के लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पूरा कोर्स कराएंगे, जो आज इस वीडियो में लगभग 25 से प्लस क्वेश्चन होंगे, जो हम लगभग 3 वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। हम पहले वीडियो में आप लोगों के लिए लाए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अतिलघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर इसका है, शैक्षिक प्रबंधन से आशय की कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम, सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। यानी जो शैक्षिक प्रबंधन है वो किससे है? कक्षा कक्ष प्रबंधन से है, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन से है, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन से है, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है? तो इसमें जो गांव का प्रधान होता है और प्रधानाध्यापक स्कूल का, ये दोनों ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। तो जो संगठनात्मक संस्था हैं उनका नाम है, पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU। अगला क्वेश्चन है, NPRC समन्वयक के कार्यों को बताइए। आंसर इसका है, इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं। नंबर 1 है विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। दूसरा नंबर है विद्यालय का श्रेणीकरण, जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। तीसरा है बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन। चौथा नंबर है प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, TET क्या है? उत्तर इसका है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। TET जो है ये क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो हर वर्ष ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। पहला महत्व है, शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है। दूसरा है, सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? आंसर इसका है, विद्यालय का हृदय समय तालिका को कहा जाता है। जो विद्यालय का हृदय है उसे समय तालिका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? उत्तर इसका है, शिक्षा का संचालन, छात्रों का विकास,
चरित्र का निर्माण, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा मानव मूल्यों का विकास इत्यादि। ये सब क्या हैं? विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं? W.H. बूच के अनुसार किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिसके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है? उत्तर इसका है, पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही योजना कहलाती है। यानी जो संस्थागत नियोजन है वो क्या है? पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंध से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, यह है विद्यालय प्रबंधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन की दो मुख्य विशेषता निम्नवत हैं। नंबर 1 है, विद्यालय प्रबंध में लचीलापन हो। दूसरा है, विद्यालय प्रबंध में व्यवहारिकता हो। अगला क्वेश्चन है, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। यानी प्रबंधन क्या है? उत्तर इसका है, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ है संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंटेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधक नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण से किस प्रकार सहायक है? उत्तर है इसका, प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सके हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए? तो उत्तर इसका है, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है भोजन समिति, नंबर 2 है सफाई समिति, नंबर 3 है अनुशासन समिति, नंबर 4 है खेल समिति, नंबर 5 है सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? उत्तर इसका है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है?
उत्तर इसका है मानवीय संसाधनों के प्रबंध का तात्पर्य उचित एवं योग्यतानुसार कार्य विवरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधन का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? तो उत्तर इसका है प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन समितियां करती हैं? उत्तर इसका है शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समिति। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताइए। पहला कार्य है शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वयन, दूसरा है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, तीसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, चौथा है विद्यालय का बजट बनाना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एक्ट कब बना है? जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट है कब बना? वो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट वर्ष 1993 में बना। अगला क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ बताइए। समुदाय का अर्थ उत्तर है समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 कम, COM कम, एक साथ, टुगेदर, और दूसरा मुनिस MUNIS सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, यानी टू सर्व टुगेदर। बोगार्ट्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? तो ये हमारे दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? तो शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये कुल संख्या है 20। अगला क्वेश्चन है विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? तो विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशा है?
वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंध से अभिप्राय है कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है? उत्तर इसका है, एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। तो उत्तर इसका है, 1 नंबर है पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो, दूसरा नंबर है बुक बैंक की व्यवस्था की जाए, तीसरा है पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए, चौथा ऑप्शन है विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। अगला क्वेश्चन है, खेल का क्या महत्व है? उत्तर इसका है, छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल एक विशेष महत्व है। खेल का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है? एनपीआरसी जो है उसका प्रमुख कौन होता है? उत्तर है, एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। जो संकुल प्रभारी है वो एनपीआरसी का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? तो उत्तर इसका है, बालक के विकास के लिए अन्य साधन जैसे पीने के लिए शुद्ध पानी, बैठने का उचित स्थान, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय का फर्नीचर आदि विशेष रूप से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, समय तालिका एक साधन है या साध्य बताइए। उत्तर इसका है, समय तालिका का स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए या साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देती है। अगला क्वेश्चन है, समय सारणी क्या है? उत्तर इसका है, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय में जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं? रास के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन व्यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल का एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। ये रास का कथन है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। उत्तर इसका है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसमें मनोरंजक क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करें। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा? उत्तर इसका है, विवेकानंद के अनुसार
आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है वो ग्राम प्रधान होता है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्री आती हैं? श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्री और भी सामग्रियाँ आती हैं। पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? उत्तर है इसका, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानवीय साधन के अंग बताइए। मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय आते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पे, पेयजल व्यवस्था में विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर होना अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पे शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए होगा। क्या होगा? विद्यालय के यानी शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, एक नंबर है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। दूसरा है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला गुण है, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा है, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करें। क्वेश्चन अगला है, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 15% जो है वो महिलाओं का होता है। क्वेश्चन अगला है, वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? उत्तर इसका है, राष्ट्रीय पर्वों में प्रमुख गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। और इसके आगे अभिलेख के द्वारा इसके आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसके आगे इस वीडियो में नहीं आ पाया है, जो भी इसके आगे छूट गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी है इसके आगे वाला पार्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आप दूसरी वीडियो देखना ना भूलें, नहीं तो आपका छूट जाएगा।